तो राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। और राधे आज का राधे। आज का विषय ही बहुत अमेजिंग मैडम ने लिया है। देखिए, आप कभी ना कभी किसी अगर परेशानी में होते हैं तो ज्योतिष के पास जाते हैं। कोई आपका हाथ देख के भविष्य बताता है या आपको सॉल्यूशन देता है। कोई आपकी जन्म कुंडली देखता है, कोई आपके नेम की स्पेलिंग देखता है। ये सारी विद्याएं आपको परेशानियों से दूर ले जाने के लिए होती हैं। तो बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी आज हमारे साथ में है, सुरभि आर्या जी। और क्या बोलूं इनके बारे में, तो जितनी तारीफ करें कम है। लेकिन बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट मैडम ने हासिल किया है। हालांकि प्रैक्टिस तो सालों की है। तो बहुत बहुत स्वागत है सुरभि जी। आज हमने जो टॉपिक चुना है, तो ये हाथ देखकर कुछ रेखाएं बताकर कैसे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है, ये भी जरूर बताइए प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों को। राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप अपना प्रेशियस टाइम निकाल के आते हैं। एक बार सो राधे राधे आज मैडम कर लेते हैं सबसे, है ना। जी जी चलिए, जी राधे सर। राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं सुरभि आर्या गोयल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम अ पामिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज पर्टिकुलरली जिस टॉपिक के लिए हम गैदर हुए हैं, दैट इज कि हम अपनी पाम से अपने फ्यूचर को कैसे देख सकते हैं, कैसे हम इसे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। हाथ में ऐसा क्या अमेजिंग है कि इससे हम सब कुछ बता सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप किसी के पाम से देख के बता सकते हैं। आज बहुत कुछ बताऊंगी मैं आपको। और कुछ चीजें जो शायद आपने हमारी पोस्टर पे नहीं देखी होंगी, उससे भी ज्यादा आई विल ट्राई टू डिलीवर। जितना मैं आज बता सकती हूँ उतना बताने की कोशिश करूंगी। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, गणेश जी का ध्यान करते हैं। आप सब लोग मेरे साथ आंख बंद करके हाथ जोड़ के 3 बार बोलेंगे, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। हाथ में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्यों पामिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है? हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं प्रिडिक्शन करने के। और आप जिस भी मोडालिटी से प्रिडिक्शन करेंगे, अगर आप एक्यूरेट है, उसमें आपका एक्सपर्टीज है, तो प्रिडिक्शन तो आपकी सेम ही आएगी। आपकी रेमेडीज के प्लैनेट अफ्लिक्शंस भी सेम आएंगे। बट व्हाई इज पामिस्ट्री सो स्पेशल? क्योंकि इसमें आपको पर्सन की कोई डिटेल नहीं चाहिए। somebody comes in front of you and you know कि आपको उसको कैसे जज करना है। क्या वो पर्सन का कैरेक्टर हो सकता है? आप किसी से बिजनेस डील करते हैं। ओके, आई जस्ट गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। किसी से सपोज आप बिजनेस डील कर रहे हैं, ये आपका हाथ है। अगर आप देखते हैं कि ये जो थंब है, जब वो अपना हाथ ऐसे बंद करते हैं, मेरा ऊपर तक आ रहा है, अगर आप देखते हैं ये यहाँ तक खत्म हो रहा है थंब किसी का, तो आपको इमीडिएटली समझ जाना है कि इस पर्सन के साथ अगर आपने बिजनेस डील की तो ये पर्सन कैसा होने वाला है। इमोशनल फूल। ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा कभी लाइफ में। अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे और हमेशा इमोशंस में रहेंगे, क्या ऐसे पर्सन के साथ हमें एक बिजनेस डील स्ट्राइक करना चाहिए? नो। बट अगर आपने कर ली है और उसके बाद आपने इस हाथ को ऐसे देखा है, तो आप क्या करेंगे? नाउ यू नो कि ये पर्सन इमोशनल फूल है। आपका काम नहीं हो रहा है या आपको उस इंसान से कुछ काम निकलवाना है, तो आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा उनको मक्खन मार सकते हो, राइट? थोड़ा सा बटरी शुगरी चीजें करके अपना काम आप निकलवा सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि ये थंब आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट फैलेंज की लाइन है, इससे ऊपर तक जा रहा है, नाउ यू नो कि इस पर्सन के साथ डील करने में फायदा तो है, लेकिन ऐसे पर्सन के साथ क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा हमें भी बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज दिस पर्सन इज नाउ टू प्रैक्टिकल। और इन्हें सब कुछ पता है कि कैसे दूसरे लोगों को घुमाना है, और ये कब आपको घुमा देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे अगर बिजनेस डील स्ट्राइक हो गई है ऐसे इंसान के साथ, तो क्या करेंगे हम? हमें पता है हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट? वी नो कि हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं से प्रॉफिट अपना खींच के ले ही आएगा। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये हमसे भी प्रॉफिट किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज थी। आज तो जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल ही अलग है।
हस्तरेखा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला पॉइंट, किसी के हाथ को देखते ही आप समझ जाएंगे इनके लाइफ में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, एक सिंपल सा, इनफैक्ट माउंट्स पढ़ने से पहले मैं बताती हूँ, एक सिंपल, मोस्ट सिंपल तरीका क्या है अपनी मैच मेकिंग करने का, किसी का हाथ देख के। अगर वो नहीं हो रही है तो आप समझ जाओ कि आपके लाइफ में, आपकी शादी में शायद प्रॉब्लम आ सकती है इस पर्सन के साथ। तो जब आप किसी को देखने जाओगे या किसी के साथ रिलेशनशिप में एंटर करोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके क्या डूज एंड डोंट्स हैं। आपको पता है अगर आपके पार्टनर इमोशनल फुल है तो आपको पता है थोड़ा-सा आप बोलोगे मुझे ये प्रॉब्लम है, ओह वो प्रॉब्लम है, आपका काम हो जाएगा। आपको पता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड है तो आपको यू नो हाउ टू टैकल द पर्सन देन, राइट? सब कुछ हाथ में है, सब कुछ। आपकी लाइफ का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ इस हाथ में है। और पामिस्ट्री सीख के आप अपना हाथ देखना सीख सकते हैं, दूसरों का हाथ देखना सीख सकते हैं। इट इट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटली मैजिकल। जब आप सिर्फ एक हाथ देके समझ जाएँगे कि अभी क्या हो रहा है। एंड येस, लाइन्स इन आवर पाम दे चेंज आल्सो। टाइम टू टाइम हमारे हाथ की लाइन्स चेंज होती रहती हैं। जो हमारा लेफ्ट हैंड है, वो क्या दिखाता है? हमारी कर्मास। कुछ कर्मास है हमारे जो हम पास्ट से लेकर आए हैं। ये है हमारी डेस्टिनी। हमारा लेफ्ट हैंड हमारी डेस्टिनी है। ये वो कर्मास हैं जो हम अपने पास्ट से अपने लिए लेकर आए हैं। और हमारा राइट हैंड क्या है? ये वो कर्मास हैं जो हमने अभी हम कर रहे हैं। कुछ हमारे बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से ये लाइन्स हमारी चेंज होती हैं। एंड आप देखेंगे कि जब आप कर्मा करेंगे, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आप अपने राइट हैंड में इन चेंजेस को फ़ील कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड मीन्स ये चीज़ हम लिखवा के लाए हैं, लेकिन कितना पोटेंशियल है चेंज करने का, दैट इज़ शोन बाय योर राइट हैंड। और इतने से हाथ के अंदर सब कुछ है, सब कुछ। ये अगर आपने सीख लिया तो ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है जो आप नहीं कर पाएँगे। बी इट शादी, बी इट लिटिगेशन, बी इट डिवोर्स, बी इट अफेयर, बी इट, अगर आपको ये भी पता करना है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी पर्सन को कुछ वो आपके पास आए हैं प्रेडिक्शन लेकर कि मेरा मन ठीक नहीं रहता है। आपको समझ ही नहीं आ रहा सब कुछ देखकर कि क्या रीज़न है। हो सकता है पास्ट में कोई ऐसा सिचुएशन हुआ हो, आप देख सकते हैं कि मे बी इस पर्सन ने कभी मोलेस्टेशन फेस किया है, इस पर्सन ने कभी कोई ऐसा इंसिडेंट अपनी लाइफ में फेस किया है, उसकी वजह से इनका माइंड स्टेबल नहीं है। मून भी अच्छा है, मार्स भी अच्छा है, फिर भी पर्सन डिप्रेशन में है, व्हाई? ये सारी चीज़ें आप अपने हाथों से देख सकते हैं। मैजिक ऑफ 10 फिंगर्स एंड मैजिक ऑफ 2 पाल्म्स, इसमें सब कुछ होता है हमारे पास। सो केमिस्ट्री बनी कैसे? नाउ आई एम एन इंजीनियर माई सेल्फ, मैं खुद जो बिलीव करती हूँ, वो मैं बिलीव करती हूँ लॉजिक पे। तो क्यों केमिस्ट्री आई प्ले में, कैसे ये बनी? पुराने टाइम में एक किंग थे, उनका नाम था समुद्रिक, ठीक है? उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बिकॉज़ ही वाज़ अ किंग एंड किंग को हमेशा किंग इज़ ऑलवेज़ सराउंडेड बाय पीपल। प्रजा होती है, उनके अपने वेल विशर्स होते हैं, उनके अपने लोग होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं। उनके कुछ वेल विशर्स होते हैं, कुछ क्लोज़ सर्कल के लोग होते हैं। सो बट किंग को हमेशा ये पता होना चाहिए कि ये मेरा वेल विशर है या नहीं है। किंग को सब लोग बोलेंगे हम तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, बट क्या सब लोग किंग का अच्छा सोचेंगे? नो, नेवर। तो इसलिए ना उन्हें बहुत इंटरेस्ट था ये पता करने में कि कैसे हम किसी के कैरेक्टर को जज कर सकते हैं, कैसे मैं जज करूँ कि ये पर्सन इंटेलिजेंट है, इसे मेरे साथ काम करना चाहिए, कैसे मैं जज करूँ ये पर्सन इमोशनल है तो इसे किस फील्ड में काम करना चाहिए, कैसे मैं जज करूँ कि ये मुझे धोखा दे सकता है, तो इसके साथ मुझे कैसे डील करना चाहिए, बिकॉज़ आपको नहीं पता है कि आपके अराउंड जो लोग हैं वो कैसे हैं एंड वो क्या एग्ज़ैक्टली फ़ील करते हैं, रियल पिक्चर कोई नहीं दिखाता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा अपने किंगडम में और कहा कि आप कुछ पैटर्न स्टडी करो, इंटेलिजेंट लोगों का एक ग्रुप बनाओ, थोड़े से नॉट सो इंटेलिजेंट लोगों का एक ग्रुप बनाओ, ऐसे-ऐसे अलग-अलग तरह से लोगों को डिवाइड करो और समझो कि उनके पास, उनके फेस पे, उनकी बॉडी पे कोई ऐसे कॉमन पैटर्न्स क्या हैं। बट प्रॉब्लम क्या आई उसमें, प्लीज़ कैमराज़ ऑन कर लीजिए सब लोग, वेरी फ्यू कैमराज़ आर ऑन। प्लीज़ कैमराज़ ऑन कर लीजिए। बट इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या आई उन लोगों को? द मेजर इश्यू दैट दे फेस्ड वाज़ दिस कि उस टाइम में जो फीमेल्स होते थे, वो तो पर्दा सिस्टम में रहते थे। जब फीमेल्स पर्दा सिस्टम में रहती थी, तो फीमेल्स को आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते थे। उनकी बॉडी के साइन्स एंड मोल्स आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते थे। तो अब हम कैसे पता लगाएँ किसी का कैरेक्टर?
धीरे 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 रिवाइज करते करते ये चीज आई पामिस्ट्री पर कि अगर फीमेल पर्दा सिस्टम में भी है तो वो यहाँ पे पर्दा रख के अपना हाथ आगे दिखा सकती है। तो इस तरह से सबके हाथों को एनालाइज किया गया, ये देखा गया कि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट है उनके हाथ पे क्या कॉमन साइंस है। किसी की सेलिब्रिटी से शादी होगी या कोई शादी के बाद सेलिब्रिटी बन जाएगा, वो चीजें कैसे पता चल सकती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम हाथ में देख सकते हैं। तो इस तरह से इस साइंस को डेवलप किया गया। उन्होंने कुछ बुक्स लिखी, लेकिन उनके साथ साथ वो जब किंग चले गए अपने बॉडी को छोड़ के, तो उनके साथ साथ ये साइंस थोड़ी यूज में कम आने लगी। उसके बाद आई कीरो। कीरो ने हमारे ही वेदास को रिवाइव किया और मॉडर्न डे के हिसाब से, मॉडर्न सिचुएशंस के हिसाब से इस चीज को रिवाइज करके इस पे थोड़ा और वर्क करके इसको दोबारा से पॉपुलराइज किया। एंड दैट्स हाउ पामिस्ट्री केम इनटू पिक्चर। अब काम में देखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आज जो हमारा मेजर टॉपिक है दैट इज माउंट्स। माउंट्स मतलब माउंटेन का शॉर्ट वर्जन होता है माउंट्स। कोई लिटिगेशन में फंसा है, आप देख सकते हो पाम से। शादी में क्यों प्रॉब्लम है, कोई सेंट बनेगा कोई मंक बनेगा, आप देख सकते हो। अच्छा, एवरीबडी नोज शाहिद कपूर। कौन कौन जानते हैं शाहिद कपूर को, हाथ खड़ा कर लीजिए। पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, बट हु ऑल नो कि शाहिद कपूर है एक बॉलीवुड एक्टर और उनकी वाइफ है मीरा राजपूत। नाउ वी ऑल नो शाहिद कपूर इज अ बॉलीवुड एक्टर। मीरा राजपूत हम सबके जैसे ही कोई होती थी। नाउ शी इज अ सेलिब्रिटी बिकॉज शी इज शाहिद कपूर वाइफ। बट पहले तो वो सेलिब्रिटी नहीं थी, वो सेलिब्रिटी फैमिली को भी नहीं बिलोंग करती थी। ऐसा क्या उनके हैंड में स्पेशल होगा कि उनकी शादी ऐसे पर्सन से हुई। ये चीज आप कैसे किसी के हाथ को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपकी शादी सेलिब्रिटी से होगी, या शादी के बाद आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ सेलिब्रिटी बन जाएंगे। बहुत कुछ चीजें होती है, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। अगर हम एक शादी के भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो उसमें कितना कुछ होता है। अब सब लोग आज एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा अपने और अपने स्पाउस की हैंड में, ओके। आप दोनों की हैंड की ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी हार्ट लाइन क्या होती है। ये जो हमारे हैंड में जो ये वाली लाइन होती है ना, दिस इज कॉल्ड योर हार्ट लाइन, ठीक है। ये जो लाइन होती है ये आपकी हार्ट वाली लाइन होती है। आपके दोनों हाथों में ये लाइन प्रेजेंट होती है। अब आपको अपने स्पाउस से आज मैच करना है कि क्या आप दोनों की ये हार्ट लाइन सिमिलर है। जिस तरह की जिस तरह की हार्ट लाइन आपके हाथ में बन रही है, क्या वैसी ही कुछ हार्ट लाइन आपके पार्टनर के हैंड में भी बन रही है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मैच मेकिंग। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या जिनके बच्चों की शादी होने वाली है, वो लोग भी चेक कर सकते हैं कि क्या आप लोगों की, जिनको आप देखने के लिए जा रहे हैं, चूज करने जा रहे हैं, उनकी हार्ट लाइन सिमिलर है क्या। ये देखिए, ये हुआ एक हाथ, ये हुआ एक हाथ, ठीक है। अब इस हाथ से ये जो लिटिल फिंगर से यहाँ जाती है, दिस इज योर हार्ट लाइन। ये जो हार्ट लाइन होती है ये अलग अलग तरह की वेरिएशंस में हो सकती है। हो सकता है ये स्ट्रेट हो सकता है ये ऐसे कुछ जा रही हो, बाइफरकेशन हो रहा हो सकता है ये बहुत ज्यादा जल्दी कर्व कर रही हो, कुछ भी वेरिएशन हो सकता है। तो अगर आपके और आपके पार्टनर की हार्ट लाइन की पैटर्न सिमिलर है, तो अगर लड़ाई झगड़ा हो भी जाएगा उसके बाद भी एक दूसरे को मना के कैंडल लाइट डिनर पे आप लोग चले जाएंगे। बट अगर इसमें बहुत वेरिएशन है तो झगड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कैंडल एक दूसरे के हाथ पे फेंक दोगे, कैंडल लाइट डिनर पे नहीं जा पाओगे, ठीक है। और भी बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं ऑल दो जो हमें इसमें देखने होते हैं, बट ये फैक्टर ऐसा है जिसे अब आप कहीं पे भी देख सकते हैं। एंड इसे फ्रेंड्स के साथ मत मिलाइएगा। वैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी अगर इस चीज को कभी चेक करेंगे कि क्या आप लोगों की हार्ट लाइंस मैच हो रही हैं, तब भी हो सकता है कि आपको बहुत सिमिलैरिटीज मिल जाए। बिकॉज हार्ट लाइन मीन्स इट शोज योर अफेक्शन, ठीक है। ये आपके दिल को नहीं दिखाता, नॉट द रियल हार्ट ऑर्गन, उसको नहीं दिखाता। ये आपके लव लाइफ को, आपके अफेक्शन को दिखाता है। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि क्या इसके साथ मेरा दिल मिलेगा या नहीं मिलेगा।
फ्रेंड्स में हो सकता है अलग हो बट फिर भी मिल जाए, बिकॉज हम उनके साथ पूरा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, बट विद योर पार्टनर हमें 24/7 रहना होता है। छोटे छोटे हैबिट्स एक दूसरे के अडॉप्ट करने होते हैं। अब हम आते हैं पहले हमारे माउंट के चैप्टर पे, और अगर हमें टाइम मिला तो मैं मैरिज के बारे में, मैरिज के लाइंस के बारे में आपको आज बहुत कुछ बताऊंगी। कितने हाथों में दो मैरिज लाइंस भी होती है, क्या उसका मतलब है अफेयर होगा, मैरिज टूट जाएगी, दो बार मैरिज होगी, नो, बहुत कुछ होता है मैरिज के बारे में भी पढ़ने के लिए। थोड़ा सा बेसिक आज मैं आपको बताती हूँ माउंट्स के बारे में। माउंट्स मैंने बोला ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ माउंटेन है। अब माउंटेन कैसा होता है, माउंटेन एक ऐसी फिगर होती है जो ऐसे ऐसे उठी हुई होती है, राइट, एक थोड़ी प्रोट्रूडिंग। जब ड्राइंग बनाते हैं हम, व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड हैज टू मेक अ सीनरी, तो माउंटेन कैसा दिखता है, ऐसे ऐसे रेस्ड रेस्ड दिखता है कुछ कुछ माउंटेन, राइट। उसी तरह हमारे हाथ हाथ में भी कुछ माउंट्स होते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, जो ये हमारी फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, दिस इज माई इंडेक्स फिंगर, ये इसको कौन से प्लैनेट की फिंगर बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड जुपिटर फिंगर। ये देखिए पुखराज पहना है मैंने, क्यों, पुखराज जुपिटर का सिंबल है, तो इसे किस में पहनते हैं, जुपिटर फिंगर में पहना है, ठीक है। सेकेंड जो हमारी फिंगर होती है वो किसकी फिंगर है, सैटर्न की फिंगर, सबसे बड़ी फिंगर। ये होती है हमारी सैटर्न की फिंगर। क्यों होती है ये सबसे बड़ी फिंगर सैटर्न की फिंगर, सैटर्न मीन्स जज। 7.5 सुना है सब लोगों ने, कितने सालों के लिए रहती है, 3 फेजेस में होती है, 2.5 years, 2.5 years, 2.5 years, 7.5 साल चलती है। क्यों, क्योंकि सैटर्न एक ओल्ड प्लैनेट है। ओल्ड मतलब माइंड से ओल्ड डज नॉट नेसेसरीली मीन बॉडी से ओल्ड, बट जब हम ठीक नहीं होते हैं, हम बीमार फील करते हैं, बहुत ओल्ड होते हैं, हम स्टिक लेके धीरे 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 वॉक करते हैं, राइट, तो सैटर्न भी धीरे 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 ट्रांजिशन करता है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी फिंगर हो जाती है हमारी सैटर्न की फिंगर। एंड वाई इज दिस जुपिटर फिंगर, ये ऐसे दिखाते हैं ना कि मुझे कुछ मत बोलो, ऐसे फिंगर दिखाते हैं ना, एंड पीपल टेक दिस टू देयर ईगो ना कि फिंगर मत दिखाओ मुझे, डोंट पॉइंट अ फिंगर एट मी। सो दिस इज जुपिटर। अगर जुपिटर आपका अच्छा है, अगर जुपिटर आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर सैटर्न नेगेटिव इम्पैक्ट देने आ जाता है तो अच्छा करना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ये फिंगर होती है, ये हमारी किसकी फिंगर है, दिस इज सन फिंगर। थर्ड फिंगर हमारी होती है सन की फिंगर, एंड फोर्थ फिंगर जो हमारी सबसे छोटी ये फिंगर होती है, दिस इज कॉल्ड फिंगर ऑफ मर्क्यूरी, ओके। मर्क्यूरी क्यों सबसे छोटी फिंगर, क्यों मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी मीन्स इंटेलिजेंस, इट मीन्स बुद्धि, इट मीन्स योर एनालिटिकल स्किल्स। जरूरी नहीं है कि एक पर्सन को बहुत बड़ा और ह्यूज होना चाहिए इंटेलिजेंट होने के लिए, है ना, स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना, बिलीव इन स्मार्ट वर्क नॉट इन हार्ड वर्क। तो आप छोटा एफर्ट करके भी बहुत स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, इसलिए सबसे छोटी सी फिंगर है लास्ट में, ये हमारी बुद्धि की फिंगर होती है। देन इज आर थंब। थंब तो एक अलग ही चैप्टर होता है जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम अपने माउंट्स के बारे में अगर बात करेंगे, हम सबसे पहले देखिए हमारा कौन सा माउंट कहाँ प्लेस्ड होता है। अब इस हैंड में ये है मेरा थंब, या मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन ओपन करती हूँ, मैं उसमें आपके लिए हैंड ओपन करती हूँ, फिर उससे आपको बताती हूँ कि हमारी कौन सी फिंगर हमें कहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है, ओके। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये तो टाइप्स ऑफ हैंड का चैप्टर अलग है। ये हुआ हमारा थंब, ये है हमारी फिंगर ऑफ सन, ये है फिंगर ऑफ सैटर्न, सॉरी ये है फिंगर ऑफ जुपिटर, ये है फिंगर ऑफ सैटर्न, दिस इज सन एंड दिस इज मर्क्यूरी। अब हम अपने माउंट्स देखते हैं। थंब के पास यहाँ पे ये जो एरिया होता है, ये एक माउंट है। जुपिटर फिंगर के नीचे ये होता है जुपिटर माउंट, सैटर्न के नीचे होता है सैटर्न माउंट, सन के नीचे होता है सन माउंट, मर्क्यूरी के नीचे होता है मर्क्यूरी माउंट। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ थंब की इस इंक्लोजिंग एरिया, ये हमारी लाइफ लाइन होती है जो मैंने मार्क की है। किसी की छोटी है तो ये मत समझिएगा कि आपकी लॉन्जेविटी कम है, ऐसा नहीं होता।
अगर किसी की ये लाइफ लाइन छोटी होती है, उसका मतलब है उनको करियर में जो प्रोग्रेस चाहिए, लाइफ में जो प्रोग्रेस चाहिए, वो अटक अटक के आती है, वो रुक रुक के आती है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ कम है। किसी की लाइफ लाइन यहीं तक आती है, तो वो क्या सिर्फ 10-20 ईयर्स ही लिव करेंगे? नो। या किसी की लाइफ लाइन पूरी आती है, तो इसका मतलब है वो 100 ईयर्स लिव करेंगे? नो, नॉट एट ऑल। ओके। ये जो माउंट है, यहाँ पे आपका थंब का बेस फिनिश हुआ सॉर्ट ऑफ इस तरह से। ये होता है आपका पॉजिटिव मार्स माउंट। इसके नीचे होता है ये वीनस माउंट। पॉजिटिव मार्स माउंट से सीधे सीधे ये लाइन आई, ये बना आपका नेगेटिव मार्स का माउंट। और यहाँ पे बना ये आपका मून का माउंट। सारे प्लैनेट्स कवर हो गए कि कुछ बच गया? शैडो प्लैनेट्स बच गए हमारे, राहु एंड केतु। तो यहाँ पे ये जो एरिया होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड राहु, एंड इसके नीचे जो ये एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड केतु। सारे प्लैनेट्स मिल गए हमें हमारे हाथ में। जब भी किसी की लाइफ में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट अगर देना है, अगर हमें किसी की भी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट देना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है उसमें? हमें ये देखना है कि आपका कौन सा प्लैनेट अफ्लिक्ट हो रहा है। ऑकल्ट साइंस एज पर मी इज वेरी सिंपल। हम बहुत कुछ देख सकते हैं, हम नक्षत्र देख सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। बट टू स्टार्ट विद बेसिक्स, अगर मुझे समझ में आ गया कि किसी की लाइफ का वीनस खराब है, बहुत कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट मेजरली मैं ये बता सकती हूँ कि आपके प्राइवेट ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम आएगा, आपकी फिजिकल रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आएगा, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। Venus gives you luxuries, it makes you beautiful, it gives you a good personality, a good aura, आपको फैमिली में ओरिएंट करता है। ये सारी चीजों में नेगेटिविटी आ जाएगी। बेसिक अगर मुझे ये समझ आ गया कि मेरे पास वीनस का ये प्रॉब्लम है और ये चीजें मुझे प्रॉब्लम दे रही हैं, सो आई नो कि अगर मैं वीनस की कोई बेसिक रेमेडी भी कर लूंगी, नथिंग एल्स, तो गूगल पे जाके टाइप कीजिए बीच मंत्र ऑफ वीनस। सिर्फ एक वो बीच मंत्र भी आप 108 टाइम्स रोज चैंट करने लगेंगे ना, आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। तो आज अभी हमें यही समझना है कि ये जो बेसिक प्लैनेट्स है हमारे हाथ पर, इनमें अगर कहीं पे कुछ अफ्लिक्शन है, तो हम उसकी थोड़ी सी छोटी सी रेमेडी करके भी अपनी लाइफ को मच 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 बेटर कर सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये हमें अंडरस्टैंड करना है। यहाँ तक सब लोगों ने मुझे फॉलो किया है? थम्स अप दिखा दीजिए मुझे। आई होप कि आप सबको समझ आ रहे हैं यहाँ तक। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एंड मोहित जी, आई कैन सी कि आप प्रॉपरली नोट्स भी बना रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। सब लोग बनाइए नोट्स, एंड ग्रीन पेन से नोट्स बनाइए तो और अच्छा होगा, आपके ब्रेन में और ज्यादा जल्दी जाएगा। ग्रीन पेन शोज मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी अभी मैंने क्या बताया कि इसका कारक होता है हमारी बुद्धि, ठीक है। सारी नर्व्स जो होती है बॉडी की, दैट इज मर्क्यूरी। तो इन नर्व्स के अंदर चला जाएगा ये सब्जेक्ट, अगर आप ग्रीन पेन से नोट्स बनाएंगे। नाउ कमिंग टू आवर माउंट्स अगेन। अब मैंने ड्राइंग में तो आपको सिंपल सिंपल बता दिया कि जुपिटर फिंगर के नीचे जुपिटर माउंट है, सैटर्न के नीचे सैटर्न माउंट है, यहाँ सन माउंट है, यहाँ मर्क्यूरी माउंट है। बट प्रैक्टिकली हाथों में माउंट्स इतने सिंपली नहीं दिखाई देते हमें। ऐसा नहीं होगा माउंट्स में कि हाँ इसके नीचे ये माउंट आ गया, इसके नीचे ये माउंट आ गया। कहीं माउंट थोड़ा, कोई माउंट थोड़ा ज्यादा स्पेस ले लेगा, कोई माउंट थोड़ा कम स्पेस ले लेगा, कोई माउंट थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग होगा, कोई माउंट थोड़ा सा फ्लैट होगा, राइट। इस तरह से माउंट्स थोड़े से इधर उधर शेप ले लेते हैं। सो हाउ डू यू हैव टू स्टार्ट? आपको सबसे पहले शुरू करना है यहाँ से, अपने मर्क्यूरी माउंट से हम शुरू करते हैं। और हम कैसे शुरू करते हैं? फिंगर को यहाँ लाते हैं, फिंगर को टर्न कर दीजिए। सब लोग मर्क्यूरी माउंट ढूंढना है, अपने फिंगर को ऐसे टर्न कर दीजिए। ये फिंगर कहाँ टच हुई? जहां टच हुई एग्जैक्टली आपको आपका पहला माउंट मिल गया, आपको आपका पहला मर्क्यूरी माउंट मिल गया। अब उसके बाद आपको आपके सारे माउंट्स मिल जाएंगे हैंड में। मेरा हाथ विजिबल है आप सबको? आई थिंक दिस इज मोर विजिबल। मेरा हैंड विजिबल है सब लोगों को? अब ये देखिए, क्या आप लोग देख पा रहे हो? मैंने थोड़ा सा ना ऐसे श्रिंक कर लिया हैंड को। ये देख पा रहे हैं इतना बड़ा मर्क्यूरी माउंट है मेरा? जी देख जी। रहे हैं सब लोग? जी मैडम, दिख रहा है।
ये देखिए, मैं यहाँ से अगर पेन से मार्क करूंगी, ये मैंने टच किया, मुझे मिल गया यहाँ पे, ये मेरा समवेयर, ये मेरा मर्क्यूरी माउंट है। और अभी मुझे समझ आ रहा है, ये मेरा देखो इतना बड़ा, ये मेरा मर्क्यूरी माउंट है, यहाँ से यहाँ तक मर्क्यूरी माउंट है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अपने सारे माउंट्स देखेंगे। उसके बाद क्या है, फिर ये मेरा सन माउंट है। ये देखिए मेरे हैंड में देख सकते हैं, तो दिस इज माय सन माउंट। राइट। छोटा सा फ्लैट होके ये मेरा सैटर्न माउंट है, और ये देखिए ये वापस से इतना बड़ा जुपिटर माउंट आ गया। आप लोगों को आपके माउंट्स की बाइफरकेशन खुद से ही हो जाएगी इस तरह से, जब आप देखेंगे तो अपने माउंट्स। अभी सबको पता चल गया है कि सबके माउंट्स कौन से हैं, कहाँ पे हैं। उसके बाद हमें क्या लोकेट करना है, हमारा वीनस माउंट, हमारा मून माउंट, हमारा मार्स माउंट। ये मेरा थंब है, यहाँ पे खत्म हुआ। दिस इज माई लाइफ लाइन। तो ये ऐसे मैंने सॉर्ट ऑफ ड्रॉ कर दिया। ये हो गया मेरा पॉजिटिव मार्स माउंट। दिस इज माई वीनस माउंट। इसके लाइन में देखेंगे, यहाँ हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में ये आया मेरा नेगेटिव मार्स माउंट। दिस इज माई मून माउंट। यहाँ पे आया कहीं मेरा राहु, यहाँ पे आया कहीं पे मेरा केतु। इस तरह से हमने लोकेट कर लिए अपने माउंट्स। अब पहले मैं माउंट्स को एक बार शॉर्ट में अगर आपको बताऊंगी, सबसे इजी टू चेक फॉर्मूला क्या है, ऑल्दो इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। सबसे इजी टू चेक क्या है, अगर ये माउंट आपका थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग है, बाहर निकल के अगर आ रहा है, तो ये अच्छा है। अगर फ्लैट है तो ये उतना अच्छा नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट जुपिटर माउंट, अब जुपिटर हमारे गुरु हैं। ऐसा होता है लाइफ में कि मैं बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ फ्रूटफुल ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे एफर्ट्स हम कर रहे हैं, काम बनते बनते हमारा बिगड़ गया, हमारा काम पूरा बन नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जुपिटर माउंट हमारा प्रॉपरली प्रोट्रूडिंग नहीं है। जुपिटर माउंट हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव माउंट है। इसलिए आपके काम जो हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, आपको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है जितना सक्सेस आप अपनी लाइफ में डिजायर कर रहे हैं। शादी होने में प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले वीनस माउंट तो देखेंगे ही देखेंगे, बट सबसे पहले क्या देखेंगे, हम अपने जुपिटर के माउंट को देखेंगे। अगर आप नवंबर 21 से दिसंबर 20 के बीच में बॉर्न हुए हैं, तब भी आपका ये जुपिटर माउंट पॉजिटिव हो जाता है। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। गुरु होते हैं ना, जुपिटर इज आवर गुरु। गुरु को हम कहाँ क्या करते हैं, हमारे घर में तो जब गुरुजी आते हैं ना, वो बेड पे बैठते हैं, हम सब लोग नीचे बेडशीट बिछा के हम नीचे बैठते हैं और ऐसे बैठते हैं हम। और आश्रम में भी जाते हैं अगर हम गुरुओं के, तो हम नीचे ऐसे बैठते हैं, सर झुका के बैठते हैं, राइट। तो गुरु को हम रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आपके गुरु पॉजिटिव है, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपको लुक अप टू करेंगे, आपसे सजेशंस लेंगे, आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको सक्सेस मिलने के बहुत बहुत चांसेस होंगे। और यही अगर आपका ये गुरु नेगेटिव हो जाता है, इफ इन केस योर गुरु इज नेगेटिव, अगर आपका ये माउंट बहुत ज्यादा फ्लैट है, तो क्या होगा ऐसे केस में, आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, आप हिस्ट्री लिटरेचर इन सब चीजों में इंटरेस्टेड भी होंगे, बट बहुत ज्यादा आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। फेब्रुवरी 19 से मार्च 20 के बीच में भी अगर आपका बर्थ होता है, तब भी ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। कमिंग ऑन टू माई सेकेंड फिंगर विच इज माई फिंगर ऑफ सैटर्न, ठीक है। अब जो सैटर्न का माउंट है, ये बहुत ज्यादा प्रोट्रूडिंग होगा तो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्पेस भी ले लेगा तो भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए जो सैटर्न का हमारा माउंट होता है, वो हमारा बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं, बहुत ज्यादा प्रोट्रूडिंग भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेस टेकिंग भी नहीं होना चाहिए। अब सैटर्न में क्या होगा, अगर ये आपका नेगेटिव माउंट है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा उभर के आ रहे हैं। मतलब सैटर्न अपने ट्रेट्स देगा। सैटर्न इज जज। सैटर्न आपके कर्मास का रिजल्ट लाता है। और सैटर्न क्या करता है, आपको बीच बीच में पुराने कर्मास, क्या होता है सैटर्न कैसे आपको परेशान करता है, कि जैसे दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं। सडनली आपको याद आया, अरे एक बार इसने मेरे साथ ऐसा किया था, और आपने गुस्सा कर दिया उस फ्रेंड को। तो सैटर्न भी वैसे ही करता है कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, सडनली सैटर्न को कुछ याद आएगा कि अरे इसने तो ऐसा भी किया था, वहीं पे वो आपको पिन पिन करना शुरू कर देगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देगा सैटर्न। सो अगर वो बहुत ज्यादा प्रोट्रूडिंग है तो क्या होगा, अच्छा करते करते भी वो आपको प्रॉब्लम देगा। सब कुछ पूरी मेहनत कर ली, लेकिन एंड में आप उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे।
आपका जो ट्रू पैशन है ना लाइफ में, उसे फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप इंजीनियरिंग भी कर लेंगे, आप लॉ भी कर लेंगे, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी बन जाएंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि शायद आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो आप अपना ट्रू पैशन ही नहीं फाइंड कर पाएंगे। हर जगह मेहनत करेंगे, लेकिन ढंग से आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। कमिंग ऑन टू सन, सन क्या है? Sun, I always say, easiest way to understand sun is that only planet which never revolves around any other planet. All other planets they revolve around sun. So sun कैसा person है वो, जो आगे 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 चलता है और उसके पीछे 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 लोग चल के आते हैं, राइट? सन इज दैट काइंड ऑफ अ प्लैनेट जिसके पीछे लोग घूम रहे हैं। वो सीईओ, देखा है जो फोन पे बात करते करते सीईओ चल रहे हैं, उसके अराउंड 10 लोग चल रहे हैं, वो इधर से फाइल पढ़ रहे हैं, उधर से फाइल पढ़ रहे हैं, और अपने केबिन में चला गया। सो सन इज दैट काइंड ऑफ अ प्लैनेट। अगर ये अच्छा है तो क्या होगा, आपको बहुत सारा नेम एंड फेम मिलेगा, बहुत सारा नेम फेम मिलेगा। और अगर अच्छा नहीं, गवर्नमेंट जॉब में अच्छा करेंगे आप, जहां पे भी होंगे, जो भी चीज करेंगे आप अपनी लाइफ में, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आप हाईएस्ट पोजीशन पे होंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जुलाई 21 से अगस्त 20 के बीच में है, इन दैट केस ऑल्सो आपको सन के पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। बहुत अच्छे कैरेक्टर होगा आपका, बहुत ऑनेस्ट होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होंगी, बट हॉट टेम्पर्ड होंगे, थोड़ा सा ईगो होगा, क्योंकि आपने तो कभी किसी के पीछे चलना सीखा ही नहीं है। लोग आपके पीछे पीछे चक्कर काटते हैं, राइट? बट एट द सेम टाइम अगर आपका सन फ्लैट है, नेगेटिव है, उसके ऊपर कोई क्रॉस मार्क्ड है, या अगर आपका डेट ऑफ बर्थ January 21 से February 18 में फॉल कर रहा है, तो क्या होगा? आपने मेहनत की, क्रेडिट किसी और ने ले लिया। जो अपर क्लास लोग हैं ना, वो आपको इंसल्ट करेंगे, यूज करेंगे, चले जाएंगे। सक्सेस उतनी नहीं मिल पाएगी। आपका बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होगा, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी होगी, बट दूसरों के लिए यूज करेंगे आप उसे, अपने बेनिफिट के लिए इतना यूज नहीं कर पाएंगे आप उसे। नेक्स्ट इज योर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मैंने पहले ही बताया, मर्क्यूरी किस चीज का, अच्छा सैटर्न का आई थिंक मैंने आपको डेट्स नहीं बताए थे। अगर सैटर्न माउंट आपका पॉजिटिव है तो December 21 से January 20 ये आपका और पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, आपकी मेंटालिटी अच्छी होगी, लेकिन सैटर्न हमेशा लोनलीनेस तो देता ही है। जज देखा है ना, हमेशा सीट पे अकेले बैठा होता है जजमेंट देने के लिए। नीचे लॉयर्स होंगे, लोग आए होंगे केस देखने के लिए, बट जज हमेशा अकेले बैठता है। तो थोड़ी लोनलीनेस हमेशा इसमें आती ही आती है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमें पढ़ना है मर्क्यूरी के बारे में। अगर मर्क्यूरी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊं, मर्क्यूरी अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, आप जो डिलीवर करना चाहेंगे ना वो बहुत अच्छे से करेंगे, लोग बैठ के आपकी बातें सुनेंगे। और स्पेशली अगर May 21 से लेके June 20 आपका बर्थडे आता है तो मर्क्यूरी आपका और भी पॉजिटिव हो जाता है। आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, आपकी टिप्स पे हो जाएगी। बट अगर आपका मर्क्यूरी मर्क्यूरी का माउंट अगर आपका नेगेटिव है, डेट पूछ रहे हैं May 21 to June 20 इज पॉजिटिव। अगर मर्क्यूरी माउंट नेगेटिव है, August 21 से September 20 के बीच में कहीं आपका डेट ऑफ बर्थ है, या मर्क्यूरी का माउंट अगर आपका नेगेटिव है, तो क्या होगा? आप कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस में बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी कुछ भी चीज को सस्टेन करने के लिए। नंबर्स, फाइनेंसेस, एनालिटिकल एबिलिटीज, ये सारी चीजें पुअर हो जाती हैं उसमें। वीनस माउंट, अगर किसी का जो वीनस का माउंट है वो बहुत ज्यादा प्रोट्रूडिंग होता है, ये लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं ऑपोजिट जेंडर के लिए। अगर वीनस का माउंट बहुत प्रोट्रूडिंग होता है, ये लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरे जेंडर से। अगर वीनस का माउंट फ्लैट है, आपके पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इश्यू आएगा ही आएगा, 100% आएगा। आप कितना भी रोक लें, कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आ ही जाएगी उसमें। आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होगी, फैमिली अच्छी भी रहेगी ना, बट आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे कभी भी। September 21 से October 20 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, दैट मीन्स योर वीनस माउंट इज नेगेटिव। April 20 से May 20 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, दैट मीन्स यू हैव अ पॉजिटिव वीनस माउंट।
तो अगर पॉजिटिव है ना, दीज पीपल आर रोमांटिक, दे आर क्रेजी लवर्स, हॉस्पिटेबल होते हैं बहुत, घर पे कोई आएगा तो बहुत अच्छे से एंटरटेन करते हैं ये लोग, बहुत अच्छे से उनको होस्ट करते हैं, दे लाइक ड्रेसिंग अप, बहुत सुंदर तरीके से रहते हैं, ऑलवेज प्रेजेंटेबल। और अगर ये आपका नेगेटिव हो जाता है, तो फिजिकल अफेक्शन तो ऑलमोस्ट लाइफ से खत्म हो जाती है, मोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं ये लोग, फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, लोनलीनेस फील हो सकता है, बैक पेन्स आ सकते हैं आपको, किडनी के इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स को ना बहुत तरह की एलिमेंट्स हो सकती हैं। अगर यहाँ पे कभी भी आप देखिए कि आपके हार्ट का कलर येलो या ब्लू में चेंज हो रहा है ऑन योर वीनस माउंट, इट्स अ नेगेटिव साइन, कुछ प्रॉब्लम आपको आने वाली है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। यस, इट्स अ नेगेटिव साइन, ठीक है, ये शो करता है कि आपको किसी तरह का कुछ इश्यू आने वाला है, सर्जरी हो सकती है फीमेल की, मे बी मेनोपॉज का टाइम आ रहा हो, कुछ भी चीज ये यहाँ पे इंडिकेट कर सकता है। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट योर मून, जो हमारा मून होता है, मून किस चीज को सिग्निफाई करता है? मून मीन्स हमारा मन, एम फॉर मून, एम फॉर मन, इट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, मून मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आपका जो मून है, अगर आपका मून पॉजिटिव है, तो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे, किसी भी चीज में, किसी भी चीज को आप और ब्यूटिफाई कर देंगे, किसी भी प्रोफेशन को आप और ब्यूटिफाई कर देंगे अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी मेंटल एबिलिटी से। अगर जून 21 से जुलाई 20 तक अगर आपका बर्थडे आता है, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होगी, रोमांटिक होंगे, हाई डिजायर्स होंगी, जो करियर चूज करेंगे उसमें एक्सेल करेंगे। क्यों एक्सेल करेंगे? बिकॉज दिस इज योर मन। आपने सुना है एवरीथिंग इज इन योर माइंड, एवरीथिंग इज इन योर माइंड। बुरी से बुरी बीमारी से भी अगर आपको निकलना है ना, आपका मूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अगर आप अचीव करना चाहते हैं, आपका मन उसमें लगना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज को आउट ऑफ द बॉक्स करना है, यू हैव टू हैव अ गुड इमेजिनेशन स्किल। तो मून से आपको ये सारी चीजें समझ में आती है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, डोंट थिंक कि हमारी जो माउंट्स है वो सिर्फ इतने पे ही रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब हम क्लास में पढ़ते हैं, वी स्टडी देम इन मच मोर डेप्थ एंड मच मोर डिटेल। ये तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि आप किसी का देख सकते हैं, आप कुछ समझ सकते हैं इस चीज से, आप जज कर सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है। अगर ये नेगेटिव है, Jan 20 से Feb 21 अगर आपका बर्थडे आ रहा है, अगर ये नेगेटिव है, तो क्या होगा? हाई माइंडेड बहुत ज्यादा हो जाएंगे और ना एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड हो जाते हैं ये लोग। बस दूसरों को हेल्प करना है, दूसरों को हेल्प करना है, अपना क्या करना है वो सोचा ही नहीं। तो मन क्या है? मन ना, मन इतना स्ट्रांग नहीं है। किसी को नो बोलना सबसे बड़ा टास्क होता है लाइफ में, किसी को नो बोलना बहुत मुश्किल है। अभी आपके घर पे दो रिलेटिव्स आ जाएंगे और बोलेंगे चलो मेरा ये काम कर दो, आपको पता है ये टोटल टाइम वेस्ट है, इट्स अ श्योर वेस्ट ऑफ टाइम, बट यू विल नॉट बी एबल टू से नो। सो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मून टू से नो। और जब आपका मून वीक होता है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में शुक्ल पक्ष का मून भी कहते हैं, सॉरी कृष्ण पक्ष का मून भी कहते हैं, वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून। अगर कृष्ण पक्ष का मून है, यू आर मेंटली स्ट्रांग, बुरी से बुरी प्रॉब्लम भी आएगी ना, आप अपने माइंड से उसे क्लियर कर दोगे। बट अगर आपका वीक मून है, तो आप उस प्रॉब्लम को उतने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, आप दूसरों को हेल्प करते रहोगे। जो बोलेगा आप, पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ कार्पेट। कार्पेट के ऊपर कोई भी चला जाता है, कैसे भी डस्ट कलेक्ट कर देता है, कार्पेट उसको अब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। और कभी आप वैक्यूम क्लीनर से कार्पेट क्लीन करोगे ना, तो इतना सारा भर के कचरा निकलता है। तो ये वैसे ही होता है नेगेटिव मूड, कि किसी ने, जिसने जो बोल दिया आपने अब्सॉर्ब कर लिया, कर लिया, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बट यू आर लाइक समबडीज कार्पेट। मैडम कल भी हमारा एक सेशन है, उसके बारे में बता दीजिए सबको। जी जी जी, कल तो, आज तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज भी इतना कुछ पढ़ा दूं, मैं चाहती हूँ मैं आपको शादी के बारे में बता दूं, बट कल मैंने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सोचा है जिसकी जरूरत सबको है, धन के बारे में, ठीक है, धन योगों के बारे में हम पढ़ेंगे कल के वेबिनार में, कि कैसे पता चलेगा कि हम शाहरुख खान जैसे पैसे कमा सकते हैं, अंबानी जैसे पैसे कमा सकते हैं, या कितने हमारा पोटेंशियल है, क्या हमारे पास वो लकी साइंस है, क्या हम सेलिब्रिटी बन सकते हैं। जैसे हमारी थंब में पता चल जाता है ये दो लाइंस को देख के, क्या फीनिक्स आए है, फीनिक्स आए है तो आप धन बना लेंगे। आपके वीनस माउंट में अगर ग्रिड्स होती है ऐसे ऐसे बनी हुई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इट मीन्स आप मनी कमा सकते हैं। तो बहुत सारे तरह की धन योगा होते हैं।
और ये धन योग सिर्फ आप अपने हाथ में देख के बता सकते हैं। आजकल आई थिंक हम राहु और वीनस के युग में रहते हैं। तो हमें क्या चाहिए? वी नीड लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया, वी नीड लॉट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वी नीड लॉट्स ऑफ यूट्यूब एंड ऑनलाइन थिंग्स। साथ साथ हमें बहुत सारे पैसे, लग्जरी, गुड रिलेशनशिप, लव, रोमांस, सब कुछ चाहिए, ये वाली चीजें राहु और वीनस की। तो कैसे आप किसी को हेल्प कर सकते हैं या अपने आप को हेल्प कर पाएंगे मनी से रिलेटेड? कितने तरह के धन योगास बनते हैं, क्या क्या साइंस बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती है धन योगा में भी। आज भी तो हम वो आपको बहुत कैसे पता बताने चलता वाले है? हैं। मैडम का इन शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि कल हमारा सेम आईडी सेम पासवर्ड से आपको आना है। सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ड से आपको आना है। और धन योग के बारे में भी हम पामिस्ट्री में बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। अभी तो मैडम आपको मैरिज का और अभी जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में और बताने वाली है। और हमारी जो अपकमिंग क्लास आ रही है वो क्लास आ रही है 13 डेज की, राइट मैडम? यस सर, यस तो सर। 13 डेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पेड क्लास के अंदर, वो भी आप देख लीजिए। कल का सेशन एब्सोल्युटली फ्री है, आप सब लोग आइए। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी ये वाला शेयर कीजिए, हो सकता है किसी न किसी का भला हो जाए। और जो पेड क्लास आ रही है उसका कंटेंट आप बता दीजिए मैडम एक बार। जी, जी, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल एवरीबॉडी दैट palmistry इज एन अमेजिंग कोर्स, इट्स एन ऑसम कोर्स। अगर आपने ये नहीं सीखा, आप अपनी लाइफ में इतना कुछ मिस कर रहे हैं। कभी किसी से झगड़ा हो जाता है ना, तो अपना हाथ देखने बैठ जाओ और सोचो, अच्छा मेरी किस्मत में तो यही है, चलो कोई बात नहीं यार, लोग करने तो झगड़ा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। palmistry एक ऐसी साइंस है, चलते फिरते घूमते सोते आप इसको अप्लाई कर सकते हो। किसी के साथ आपकी बनती नहीं है ना, किसी और से पूछना है क्यों नहीं बनती है, कोई मतलब ही नहीं है। हाथ देखो क्यों नहीं बनती, हार्ट लाइन मैच कर लो, जो मैंने आज आपको सिंपल फॉर्मूला बताया, आपको समझ आ जाएगा क्यों नहीं बनती। तो क्लास में हम इतना कुछ सीखेंगे, इतना कुछ सीखेंगे। आई डोंट थिंक कि मैंने कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ा है। जो आज हम पढ़ रहे हैं कल भी पढ़ेंगे, दैट्स नॉट इवन अ ड्रॉप इन द ओशन। डे वन जो हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी का स्क्वायर हैंड है, किसी का एयर एलिमेंट का हैंड है, किसी का वाटर एलिमेंट का हैंड है। कोई जाके जल्दी एडजस्ट हो जाता है लोगों में, किसी को बहुत एफर्ट करने के बाद भी रिकग्निशन नहीं मिलती है। ये सब कुछ सीखेंगे। पाम के अलग अलग कलर्स होते हैं। कभी रेड कलर का पाम है तो आप तुरंत बोल दोगे बीपी का इश्यू तो आएगा ही आएगा इस पर्सन को। एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस लेनी ही लेनी पड़ेंगी इस पर्सन को। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं हमारे पाम में, जिससे हमें एक पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। चैलेंजेस मतलब हमारी फिंगर की हर फिंगर, एवरी फिंगर इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। हमारा थंब भी डिवाइडेड होता है 3 पोर्शंस में। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी इसी क्लास से। आपको ये पता चल जाएगा ऐसे लोगों को हम कैसे जज करें जो आउटसाइड मैरिज फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। हमने जब बेसिक भी किया था तब भी मैंने सब लोगों को एक केस स्टडी दिया था, एंड पीपल कुड रियली रिलेट टू दोज पीपल। और समझ में आता है आपको अपनी केस स्टडी करके कि अच्छा ये ऐसे होगा पर्सन। थंब अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट डे पे हम थंब पढ़ते हैं। आपका थंब पीछे मुड़ रहा है, नहीं मुड़ रहा है, स्ट्रेट है, आपकी 3 फैलेंजेस जो है वो क्या आपको बता रहे हैं, सेंटर में कर्व है, बाहर से ब्रॉड है। सारी चीजें हम पढ़ते हैं अलग अलग फिंगर से। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इमोशनल फूल है, ऐसा पर्सन का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा है। अभी उस टॉपिक में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जो हम पढ़ते हैं। देन हम अपने फिंगर्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी रिंग फिंगर से छोटी है, आपकी अर्निंग आपकी स्पाउस की अर्निंग जितनी मैच नहीं हो पाएगी। अगर आपकी इंडेक्स फिंगर अगर रिंग फिंगर से छोटी है, जुपिटर फिंगर इफ इट इज स्मॉलर देन सन फिंगर, आप आपकी स्पाउस जितना नेम फेम नहीं अर्न कर पाएंगे, या मनी अर्न नहीं कर पाएंगे, या आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हर फिंगर को कंपेयर करते हैं। फिंगर स्ट्रेट है तो क्या है, फिंगर इंक्लाइंड है तो क्या होगा, फिंगर के फैलेंजेस हमें क्या चीजें बताएंगे। माउंट्स हैं, जैसे थोड़ा सा एक ब्रीफ मैं आपको माउंट्स के बारे में अभी दे रही हूँ। तो मैंने 2 डेज लिखा है कि स्टडी ऑफ माउंट्स, क्योंकि माउंट्स एक इतना बड़ा चैप्टर है कि 2 दिन हमें माउंट्स पढ़ने में ही लग जाते हैं। फिर हमारी कुछ मेजर लाइंस होती हैं, लाइन ऑफ हार्ट होती है, लाइन ऑफ लाइफ होती है, लाइन ऑफ हेड होती है, एंड टाइम लाइंस भी होती हैं। टाइम अगर हम नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे तो हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे? नथिंग।
फिर हमारी सक्सेस की लाइन होती है, सन की लाइन, हमारी लाइफ की लाइन अलग होती है, हमारी मार्स की लाइन अलग होती है, हमारे मून से निकलती हुई लाइन अलग होती है, हमारे हार्ट की लाइन तक टच कर रही है तो अलग है, इंट्यूशन है या नहीं है लाइन अलग होती है, हमारी फेट लाइन अलग होती है, बिजनेस एक्यूमेन की लाइन अलग होती है, फॉरेन सेटलमेंट की लाइन अलग होती है। सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आपकी रिंग ऑफ सोलोमन, आप ट्रैवल आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट ट्रैवल करेंगे, लॉन्ग ट्रैवल करेंगे, क्या क्या करेंगे। बहुत सारे तरह के साइंस होते हैं आपके हाथ पे, अगर ट्राइंगल बना है तो वो कितना लकी है। फिफ्थ साइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, वो आपको क्या दिखाता है। हमारे हाथ में ना यहाँ पे नीचे जहाँ हमारा हैंड ये एंड होता है, पाम, यहाँ पे नीचे 3 ब्रेसलेट्स होते हैं, इवन ये तक हमारे बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं। देन उसके बाद चाइल्ड बर्थ का इश्यू, मैरिज, मैच मेकिंग हाथ से कैसे करेंगे आप, हाथ से मैच मेकिंग आप कैसे करेंगे, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ उठाया और आपको पता चल जाएगा कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सूटेबल रहेगा या नहीं सूटेबल रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बचपन में मॉलेस्टेशन हुई थी क्या, क्या उस मॉलेस्टेशन से डिफेमेशन हुआ था, क्या किसी पर्सन का अफेयर होगा तो वो उसके स्पाउस को पता चलेगा या अफेयर कभी पता ही नहीं चलेगा। किस तरीके की रिलेशनशिप होगी, क्या लिटिगेशन का इशू इस पर्सन की लाइफ में आ सकता है या नहीं आ सकता है, यू नेम इट। हम सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे XYZ 13 दिनों में। एंड मैंने रेमेडीज इज ऑलवेज अ हाईलाइट ऑफ ऑल माय कोर्सेज। हर प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, बॉक्सेस बनाएंगे हम पॉजिटिविटी के। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, आपको स्पेल्स बताऊंगी, कलर्स बताऊंगी, मैं आपको मंत्रास बताऊंगी, इवन आई विल गिव यू हीलिंग कोड्स। एंड हीलिंग कोड्स की भी जो रेमेडीज होती हैं उसका फीडबैक बहुत ही अच्छा आता है। प्लस जो हमारी लास्ट की 2 days हैं, दोज आर गोइंग टू बी अ प्रैक्टिस सेशंस। बिकॉज जब भी एक न्यू सब्जेक्ट होता है हमें उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, अपने हाथ पर, अपने फैमिली के हाथ पर अप्लाई करके हमें वैलिडेट करनी होती है केस स्टडी। सो 2 days आर गोइंग टू बी एंटायरली फॉर द केस स्टडी। इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आप इससे हेल्थ के बारे में पता लगा लेंगे, आप इससे चीटिंग स्पाउस के बारे में पता लगा सकते हैं। आपसे कोई ऐसे बैठे बैठे भी बोलेगा ना मैं बहुत परेशान हूँ, आप हाथ देखकर बोल दोगे क्यों बिजनेस नहीं चल रहा है, क्यों जॉब नहीं चल रही है, क्यों घर में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारी इससे नहीं बन रही है, उससे नहीं बन रही है, हर चीज आप बता सकते हो इसे देखकर। इफ यू डोंट लर्न पामिस्ट्री, इट्स अ टोटल लॉस। बिकॉज मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर चीज हमें अर्न करने के लिए लर्न करनी है, बहुत सारी चीजें हमें स्किल अक्वायर करने के लिए भी लर्न करनी चाहिए, सो दैट हम अपने लाइफ में और अपनी अराउंड लोगों की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। एंड जो रेमेडीज होती हैं जब वो आप किसी को देंगे ना, दे वर्क बैंग ऑन, आपको 2 weeks में रिजल्ट आ जाता है उसका। तो ये 13 दिन की क्लासेस है, यहाँ 12 दिन लिखा है। 13 दिन की ये क्लासेस है, लगभग आधा महीना आप हमारे साथ रहने वाले हैं। और ये एक मास्टर कोर्स होने वाला है, सारा कंटेंट आपके साथ शेयर कर दिया गया है। एनर्जी एक्सचेंज 9999 है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ऑफर देने की प्रथा है, तो ये फर्स्ट टाइम कोर्स आ रहा है इसीलिए ये फीस है। अगली बार से ये फीस नहीं रहेगी, अगली बार से इसमें हम ऑफर देंगे जो 7777 का देंगे जब भी कोर्स आएगा। तो जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं फर्स्ट बैच, वो सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं 5555 देकर। क्लासेस लाइव ऑन जूम रहने वाली हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको 6 मंथ तक मिलती है, और कुछ नोट्स मिलते हैं जो आपको 1 साल के लिए मिलेंगे। वैसे ये एक प्रैक्टिकल क्लास है, आप आएंगे सीखेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। इसमें नोट्स का कोई वो नहीं होता है, नोट्स आप खुद बनाते हैं तो अच्छा रहता है। 23rd ऑफ फेब यानी कि परसों से ही ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 12:12 यानी कि ये आफ्टरनून का बैच है। आप सब लोग आइए, बहुत 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 वंडरफुल क्लासेस होने वाली हैं ये। जो लोग फैमिली का हिस्सा है उन्हें पता है कि पेमेंट कहाँ करना है। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, अगर उन्हें ये क्लास करनी है तो बैंक डिटेल आपके सामने है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। पेमेंट करने के बाद स्लिप को शेयर कीजिए 7665559566 पर। थैंक यू वेरी मच। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और कल का क्लास करना मत भूलिए। मैडम अब आपको जो जो बात और डिलीवर करनी है आप कर सकते हैं, हमारे पास है यस। 10-20 मिनट है। ओके, ओके, ओके सर, चलिए अभी हम इन्हीं माउंट्स को, थोड़ा सा मार्स माउंट को भी पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मैरिज के बारे में भी बताऊंगी। बिकॉज पामिस्ट्री क्या है, एक बार आपने हाथ देखना समझ लिया, एक बार आपने लर्न कर लिया, एक बार आपने समझ लिया ये चीजें हैं, बस इट इज सिंपल फॉर्मूला।
अप्लाई किया और आपको समझ आ गया। आपको बहुत कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई ट्राइड इज माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि बहुत इजी इजी फॉर्मूलाज आपको ऐसे बना के दूं, सो दैट आपने देखा एंड आपने जज कर लिया, आपने देखा एंड आपने कुछ क्विक प्रिडिक्शन कर लिया। दिस इज हाउ आई हैव डिजाइन द कोर्स एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर इट टू यू ऑल्सो। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा मार्स का माउंट होता है, मैंने आपको बताया था कि वीनस के ऊपर पॉजिटिव मार्स होता है, वीनस के साइड में यहाँ पे हमारा नेगेटिव मार्स होता है। तो अगर आपका पॉजिटिव मार्स अच्छा होता है तो इन दैट केस क्या होगा? मार्स क्या देता है? करेज देता है, बोल्डनेस देता है। पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, किसी के सामने आपको कोई अपनी बात बोलनी है, किसी के सामने कुछ कन्फेस करना है, यू विल नेवर बी स्कैर्ड, आप बहुत इजीली ये सब चीजें कर देंगे। बट अगर आपका नेगेटिव मार्क्स ज्यादा प्रोट्रूडिंग है, ज्यादा स्पेस कंज्यूम किया हुआ है अगर आपके नेगेटिव मार्क्स में, इन दैट केस क्या होगा? ये सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम आएगी। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटल तो होगी, मार्स आपको स्ट्रेंथ तो देगा ही देगा, बट करेज मेंटल होगा, फिजिकल करेज नहीं होगा कहीं पे भी आपके पास। तो ये जो माउंट्स होते हैं इन्हें हम पढ़ते हैं और इन्हें हम और भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। इन माउंट से भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है कि क्या किसी का अफेयर है, कोई क्या करने वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हम माउंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। वीनस माउंट अगर बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है, प्रोट्रूडिंग है, ऊपर जो मार्स है अगर उसने बहुत कम स्पेस लिया है, लाइक अगर आप मेरे हैंड में देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये जो मार्स है इसने एक प्रॉपर अच्छा खासा स्पेस लिया है, ठीक है। वीनस तो प्रोट्रूडिंग है मेरा, लेकिन मेरा मार्स भी बड़ा है। बट अब आप अपने हैंड में कंपेयर कीजिए, अगर किसी का वीनस प्रोट्रूडिंग है लेकिन उनका जो मार्स है वो भी बहुत छोटा है और वो फ्लैट भी है, ऐसे केस में क्या होता है? बहुत छोटी एज में बहुत चांसेस हैं कि ऐसे पर्सन को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हो। और ये आप जिसके ऊपर अप्लाई करेंगे आपको एक बैंग ऑन रिजल्ट मिलेगा, और आप मुझे कल ही फीडबैक दे सकते हैं अगर बाई चांस आपको कोई ऐसा हाथ मिल गया तो। और ये हमारी लेट मी टेक इट ऑन स्पीकर मोड, ये हमारी लाइफ लाइन होती है। अगर इसके अंदर हमारी एक अच्छी मार्स की लाइन भी जा रही है लाइफ लाइन के अंदर, इन दैट केस क्या होगा? उस पर्सन के बारे में, उस पर्सन के इस इंसिडेंट के बारे में दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा। द पर्सन विल बी सेव्ड फ्रॉम डिफेमेशन, अदरवाइज डिफेमेशन के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका वीनस अच्छा पोजीशन लिया है, बड़ा वीनस है, प्रोट्रूडिंग भी है, मार्स ने भी एक अच्छा पोजीशन लिया हुआ है, और मार्स प्रोट्रूडिंग है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा बहुत अलग से नहीं बाहर निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास फिजिकल करेज भी है, आपके पास रोमांटिक स्किल्स भी है, तो आपका सब कुछ अच्छा है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। कभी आप झुक जाएंगे अपने पार्टनर के सामने, कभी आपके स्पाउस आपके सामने बेंड हो जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम इसमें देख सकते हैं। एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर किसी का वीनस, ये वीनस देख रहे हैं आप जो प्रोट्रूडिंग है मेरे हाथ में, अगर ये किसी के हाथ में फ्लैट है और उनका मार्स भी छोटा है और फ्लैट है, अब देखिए अगर वीनस भी फ्लैट है और ये जो मार्स है ये छोटा है, कम स्पेस ऑक्यूपाई किया है और ये फ्लैट है, ये अभी आपको दिख रहे हैं निकल के आ रहे हैं, फ्लैट है। माउस को कैसे दिखते हैं? हाथ को ऐसे करके, तो हमें पता चलता है कितना प्रोट्रूड हो रहे हैं। हाथ को ऐसे दिखते हैं साइडवेज। तो ऐसे केस में क्या होता है? बहुत चांसेस है कि इनके जो स्पाउस हैं वो इन्हें प्रोस्टिट्यूशन या ऐसे कोई एक्टिविटी में पुश कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, सुने आपने, मूवीज बनी है इतनी सारी, गंगूबाई देखी है सबने, हाउ गंगूबाई बिकेम गंगूबाई। इस तरह से दिखा है कि धोखा कर दिया, चीट कर दिया और गलत एक्टिविटीज में पुश कर दिया, वो सब चीजें देखी है बहुत लोगों ने। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास, तो यहाँ मैडम तक सब। इतना कुछ हम जान पाते हैं इसी इसी से? ये तो सर सिर्फ हमने माउंट से जाना है इतना तो।
अच्छा। अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा तो आप तो क्या क्या मिस कर देंगे, यू कांट इवन इमेजिन। और इसके लिए आपको कुछ लेके नहीं बैठना, आपको किसी से कुछ नहीं पूछना। कोई दूर है तो बोलो, एक इंक पैड पे हाथ लगाओ, ऐसे पेपर पे दो और भेज दो फोटो। क्लियर फोटो ले सकते हैं, क्लियर फोटो ले लो। आपके सामने कोई आपको आईसाइट वीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठ जाओ, बस दैट्स इट। इतनी बेनिफिट्स हैं इसके। वंडरफुल वंडरफुल, मजा आ गया। कोर्ट केस है सर, कोर्ट केस है अगर किसी का, आपको पता है आपका सन का माउंट अगर फ्लैट है, आपकी फेट लाइन भी ढंग से नहीं आ रही है, फेट लाइन आपकी मार्स से कोई लाइन निकल रही है वहां पे कट हो रही है, इसका मतलब आप लिटिगेशन में फंसे हुए हो। और इसका मतलब है कि आप पुलिस आर्मी, किसी ने, ऐसे पर्सन ने, किसी ने आपके ऊपर केस लगा दिया है, गुड बैड वो हम समझेंगे। ठीक है, मून तक आ रही है लाइन कट करती हुई, इसका मतलब है वीनस पे आ रही है, इसका मतलब आपके पार्टनर ने आपके ऊपर लिटिगेशन का केस कर दिया है। अगर मैं आपको बताऊं, सपोज किसी को डिवोर्स देखना है, ठीक है, ये हमारी है, मैं आपको वो वाला हैंड शेयर करती हूँ सो दैट आप लोगों को ना क्लियरली समझ आएगा। वो डिवोर्स का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है उसमें, मतलब उसमें और भी चीजें हमें देखनी होती हैं, बट मैं आपको ये दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, बहुत छोटी छोटी चीजों से आप देख सकते हो, आपको इसमें ना बहुत ज्यादा, मतलब यू डोंट, आपको बहुत ज्यादा ब्रेन ब्रशिंग करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम ना इसको पढ़ाई करते हैं इसकी। अब ये हैंड है, ठीक है, यहाँ से आपकी लाइंस निकल के आती हैं, इन्हें बोलते हैं मैरिज लाइंस। अब अगर किसी की ऐसे लाइन निकल के आ रही है जो ऐसे आगे जाके स्प्लिट हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी मैरिड लाइफ में, बहुत ज्यादा झगड़े होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेपरेट हो जाओगे, सेपरेट होने के और भी योगास होते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि झगड़े बहुत होंगे, मान जाओगे बाद में, कोई एक पर्सन जाके दूसरे पर्सन को हक कर लेगा, मान जाओगे, लेकिन झगड़े तो होंगे, कलेश तो होगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। अगर किसी की मैरिज लाइफ पहले स्प्लिट हो रही है और फिर आगे जा रही है, शुरू की 2-3 साल हाई एडजस्टमेंट फेज, आपको बहुत बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, बट उसके बाद देखो कैसे स्मूथ हो गई ना लाइन, उसके बाद एडजस्टमेंट हो जाएगी, आप सेम लेवल पे आ जाएंगे, एंड मैरिड लाइफ इज गोइंग टू बी देन वेरी स्मूथ फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए कितने हाथों में, 90% हाथों में आजकल क्या होता है, एटलीस्ट 2 मैरिड लाइंस तो आ ही रही होती हैं। अब इसका क्या मतलब है, सब लोग देख लो, कुछ कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि मेरा अफेयर होगा, नो, ये सब चीजें हमारे अफेयर को नहीं बताती, हमारे अफेयर तो हमारी माउंट से ही निकल जाते हैं, इतना आगे आने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। सपोज आपके 2 लाइंस आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये अच्छी बात है, मतलब एक रिलेशनशिप हो सकता है कभी रही होगी आपकी, या आपने किसी को देखा पसंद किया लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई, बट जब शादी होगी तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल रहेंगे। अगर आपके हाथ में 3 लाइंस आ रही हैं, अब क्या इसका मतलब है कि 3-3 शादी होने वाली है? नो। इसका मतलब क्या होता है, अगर 3 लाइंस आती है, ये पर्सन ना बिफोर शादी बहुत रोमांटिक रहेंगे, बहुत ना डिजायर करेंगे कि मेरी लाइफ में ये आ जाए वो आ जाए, बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे किसी की कंपनी, प्रॉबेबली अकेले नहीं रह पाएंगे, द पर्सन वुड ऑलवेज नीड अ कंपेनियन, बट जैसे ही इनकी शादी होगी, इनसे ज्यादा बड़ा लॉयलिस्ट कोई नहीं होगा। सिर्फ इतनी चीजों से आपने देख लिया कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है या नहीं है। 3-4 थिंग्स आई विल टेल यू। कितनी बार मैं कंसल्टेशन करती हूँ, मेरे पास लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे लॉयल है या नहीं है, मतलब दिस इज आई थिंक प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट इनसिक्योरिटीज दीज डेज। लेकिन कुछ कुछ बस कॉम्बिनेशन, 3 to 4 कॉम्बिनेशन एट मैक्स आपको अप्लाई करने हैं, एंड यू कैन इजिली टेल आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल रहेगा ही रहेगा। अगर 4 लाइंस आ गई, अब क्या होगा, अब ओवर एन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इससे कुछ नहीं मिलना है, तो ये किसकी लाइन हो जाती है, ऐसे लोग सेंट्स होते हैं, फिर मंक बन जाते हैं, सेंट बन जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मंक्स के हाथ में 2 लाइंस 3 लाइंस नहीं हो सकती हैं, उनके हाथ में भी हो सकती हैं, बट अगर 4 लाइंस है ना, तब तो ये लोग क्या होता है, ये लोग वैरागी की तरफ चले जाते हैं। मे बी शादी भी हो जाए, फैमिली लाइफ में भी हो, बट इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, दे विल बी मोर ड्रॉन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। अब शादी की जो लाइन है, अगर वो ऐसे कर्व होके आ रही है, ऐसे कर्व होके आ रही है, ऊपर जा रही है, अगर ऐसे कर्व होके, सपोज सीधी आ रही है, इसका मतलब मैरिड लाइफ इज स्मूथ। अगर ऐसे ऊपर कर्व होके जा रही है, इसका मतलब क्या है, कर्व होके जा रही है मतलब
इस पर्सन ने शादी इसलिए की है क्योंकि शादी हमें करनी होती है, हमें फैमिली चलानी होती है, हमें फैमिली बनानी होती है, हमें प्रोजेनी चाहिए होती है। बट ये बिजनेस माइंडेड रहेंगे। एक ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर हमेशा कंप्लेन करेंगे, आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, आपके पास मेरे लिए फीलिंग्स कम है, आपके पास मेरे लिए इमोशंस कम है। हो सकता है इनका वीनस माउंट बहुत अच्छा हो तो ये रोमांटिक भी हो, बट ये कंप्लेन कहीं कहीं रहेगी। ये लोग अपने बिजनेस को, वर्क को, मनी मेकिंग को, इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आपकी लाइन ऐसे कर्व होके आ रही है, मतलब आपके मन में तो था कि काश मेरी लव मैरिज हो जाए। अब होगी नहीं होगी वो कुछ लाइंस पे और डिपेंड करेगा। आपका जुपिटर माउंट बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। आपकी जो फेट लाइन आती है वो डायरेक्टली आपकी माइंड लाइन को, आपकी हार्ट लाइन को कट करनी चाहिए, सीधी सीधी, ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें। और ये लाइन आपकी ऐसे कर्व होगी तो हाँ ठीक है, लव मैरिज के चांसेस और बढ़ जाते हैं इन दैट केस। ये आपका हैंड है, ये जो स्पेस होता है, ये दिस इज अबाउट 50 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स का स्पेस होता है। इसके बीच में कहीं आप समझ लीजिए ये हुआ 25 ईयर्स। अब आप देखिए कि आपकी मैरिज लाइन कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आ रही है तो आप बोल देंगे 25-26 की एज के अराउंड आपकी शादी हो जाएगी। अगर इसके ऊपर जा रही है इसका मतलब शादी लेट होगी। अब किसी किसी केस में क्या होगा, लाइन तो ऊपर जा रही है लेकिन शादी जल्दी हो गई। उसका क्या मतलब होता है कि शादी तो जल्दी हो गई बट हैप्पीनेस, एक जो मैरिटल ब्लिस होता है, जो मैरिटल हैप्पीनेस होती है, उसे आने में टाइम लग जाता है। शादी के बाद होता है कि हम एडजस्ट ही करते रह जाते हैं, स्लॉग करते रह जाते हैं, रोते रहते हैं, कभी-कभी सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या काश मुझे कोई और मिल जाता, कुछ और हो जाता। होता है ये सब चीज़ें हमारे साथ, बहुत बार होती हैं, बहुत मैरेजेस में होती हैं। अभी हाँ, कोई नहीं बोलेगा लेकिन एडजस्टमेंट फेज़ हम सबने देखा होता है, राइट? तो उस केस में क्या हुआ, शादी तो आपकी हो गई लेकिन आपको जो हैप्पीनेस है वो किस एज में आएगी? वो आप इस तरह से देख लेते हैं। ये सारी चीजें एंड ऑल दीज प्रिडिक्शंस आई कैन विद अश्योरेंस एंड विद गारंटी से दे आर 100% बैंग ऑन प्रिडिक्शंस। आपको इसमें कोई गलत नहीं बोल सकता है, कोई ये नहीं पॉइंट आउट कर सकता है कि नहीं जो आप बता रहे हो वो गलत हो। और अभी जाके इस वेबिनार के बाद अपने और अपने स्पाउस के हार्टलाइन को मैच कीजिए और देखिए कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कितनी है। सिंपल मैच मेकिंग बताई है मैंने, बहुत सिंपल। ठीक है, तो चेक कीजिए कि आप लोगों की कितनी कंपैटिबिलिटी है। एक और योगा बताओ, सेलिब्रिटी से शादी होने का क्या योग होता है? जिन लोगों की भी अभी तक नहीं हुई है शादी, ये आपका हाथ है, अभी ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है मैंने, ठीक है। ये हो गई आपकी हार्ट लाइन, ओके। माइंड लाइन हो गई, ये माइंड लाइन हो गई आपकी। अब ये देखिए शादी की लाइन निकल रही है। अगर ये जो शादी की लाइन है आपकी एक सन की लाइन निकलती है, अगर ये शादी की लाइन आपकी सन की लाइन से डायरेक्टली टच हो जाती है और आपके हार्ट की लाइन में कोई कट्स नहीं है, इसका मतलब है आपकी शादी किसी सेलिब्रिटी से, किसी फेमस पर्सन से हो सकती है, या फिर आफ्टर शादी योर स्पाउस कैन बिकम वेरी फेमस, ऑलमोस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी। अब मैडम हम बात करते हैं धन योग की। कल हम सब लोग मिलने वाले हैं धन योग पे, तो आप सब लोग आइए और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी जरूर शेयर कीजिए। एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये 13 दिन की क्लास होने वाली है, जो एक मास्टर कोर्स होने वाला है अ, हस्तरेखा विज्ञान पे, और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इसका एनर्जी एक्सचेंज जो हमने रखा है वो 5555 है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। क्लासेस तो बहुत कॉस्टली होती हैं, आप थोड़ा चेक भी कर लेना। ये हमने बहुत बेयर मिनिमम अमाउंट रखा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारा मास्टर कोर्स हो रहा है। तो 23 Feb 12:12 आप सब लोग आइए, बहुत आनंद आने वाला है। और मैं इसमें आपको वो भी शेयर कर देता हूँ कंटेंट, अगर आपने किसी कारण से कंटेंट मिस किया है तो। बस मैं ये कह रहा हूँ कि कल आप जरूर आना, कल आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वो सभी चीजें, इसका कंटेंट का आप शेयर कर लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पेमेंट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट डिटेल का भी, अगर आपको करना है। या नहीं भी करना है तो आप ये स्क्रीनशॉट जरूर रखिए, क्योंकि स्टार साइन पे आने वाली हर क्लास का पेमेंट यही होता है। 9675176666 पर आपको पेमेंट करना है।
766555956 पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। कल हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी लेने वाले हैं आपके पर्सनल, तो आप सब लोग भी आइए, आपके हाथों के बारे में भी कुछ ना कुछ बात करेंगे। पहले धन्यवाद पे बात कर लेंगे, थोड़ा जल्दी आइए, टाइम पे आइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर सके। सुरभि मैम, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही बेहतरीन आपने आज ज्ञान दिया, बहुत सारी चीजें नई जानने को मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, कहीं से भी सीखिए, सीखना मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच। राधे थैंक राधे। यू। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे जी। थैंक यू सो राधे। मच।